आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि आज कल हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स में सेट चैप्टर, जिसकी आज चौथी वीडियो मैं बना रहा हूँ। 1.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है जिसमें, ठीक है, पहली वीडियो ज़रूर प्रिफेयर कीजिएगा, देन इस वीडियो में आइएगा। 1.2 एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लगेगा, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। वरना आप हमारे चैनल में जाके क्लास 11 सेट एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वहाँ जा सकते हैं। देन इस वीडियो का इंट्रोडक्शन आप पा सकते हैं वेरी इजीली। मैं आपसे एक और बार कह रहा हूँ कि पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, देन ही इस वीडियो में आना, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। और आज हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज का होल सॉल्यूशन, ये मैं आपसे कहने वाला था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नल सेट बताना है। ये नल नहीं बताना है जी। नल सेट क्या होता है, इसके लिए ना आपको देखनी पड़ेगी इंट्रोडक्शन वीडियो 1.2 एक्सरसाइज की, तभी कह रहा हूं उसको देखिए, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूं यहां पर, नल सेट वो सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब इम्पटी हो वो, उसको इम्पटी भी सेट भी कहते हैं, वायोड सेट भी कहते हैं, VOID सेट, ठीक है। तो नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब एलिमेंट कंटेन ना करे, वो सेट, दैट सेट इज कॉल्ड नल सेट, इम्पटी सेट और वायोड सेट, ठीक है। उसके अदर्स नेम है, पर्यायवाची मान लीजिए, ठीक है। आज बारिश हो रही है, मौसम बड़ा सुहाना है, ये मौसम सुहाना, हंसी हो गया, ठीक है। तो इस पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन देख के मेरे को एक डायलॉग याद आ रहा है, ओ बेटे मौज कर दी। कितना सिंपल सवाल है, देखो, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, वाह क्या सवाल है। ऑड नंबर वही नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, और हमसे पूछ रहा है कि उसका सेट है कि जो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं ऑड नंबर्स। दैट मीन्स ये सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा ये सेट। तो दैट मीन्स ये सेट क्या है, नल है। तो नल को आप दिखाते हैं ऐसे ही, इसे क्या कहते हैं, फाई, इम्पटी सेट का सिंबल होता है इसको। ये फाई सिंबल को समझने के लिए भी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड वाला सेट देखते हैं, नल सेट है कि नहीं है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है मैं बार बार बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में बताया, उससे पिछली वाली भी, उससे पिछली वाली वीडियो में बताया, दैट प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओन टेबल, जो अपनी ही टेबल में आते हो, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 13, 17, 19 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी होता है एज वेल, वो कौन सा है, 2। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो सेकंड सेट है वो कुछ कंटेन करेगा, एक एलिमेंट तो कंटेन कर रहा है वो, जो एलिमेंट का क्या है, जो एलिमेंट 2 है। दैट मीन्स ये एम्पटी सेट नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो दैट मीन्स सेकंड सेट इज नॉट एन नल सेट एग्जांपल, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड x is smaller than 5 and x is greater than 7। देखो ये कौन सा सेट की बात कर रहा है, वो नेचुरल नंबर है सेट, सबसे पहली बात तो, ठीक है। जो नंबर है, जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है, समझ में आई है। और एक सिचुएशन दी गई है, ऐसे नंबर हैं जो 5 से छोटा है, ठीक है, और सेम टाइम में ही वही नंबर 7 से बड़ा है। और हमारी दुनिया में तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 7 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। ऐसा तो अभी तक यहाँ अर्थ में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, करेगा तो ये शायद नल सेट ना हो, अभी तक तो नहीं करता है, तो इसलिए इसको हम नल सेट घोषित कर देंगे, क्योंकि एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ठीक है। तो नल सेट हो गया है। अब चौथा सब की बात करते हैं, द सेट ऑफ वाई सच दैट
y is a point common to any two parallel lines. टू पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो कभी ना मिले. अब हमसे बात कर रहा है कि यदि ये दो लाइन हैं जो कभी नहीं मिलती है, जैसे कि रोड इज अ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस, क्योंकि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती. कभी रोड देखा है, ये जा रही है रोड, ये ऐसे होगी, ऐसा कभी नहीं होगा रोड में. ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि ऐसा एक कॉमन पॉइंट टू पैरेलल लाइंस पे. कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं कभी भी पैरेलल लाइंस में. अगर कॉमन पॉइंट होगा तो दैट मीन्स वो पैरेलल लाइन इंटरसेक्शन हो जाएगी, तब तो पैरेलल लाइन रही नहीं. ठीक है, तभी तो कॉमन पॉइंट आया. ये कॉमन पॉइंट देखो, जहां पर मेरी दोनों हैंड्स क्रॉस हो रहे हैं, जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट होता है. अगर ये पैरेलल लाइन से तो कॉमन पॉइंट है तो आना ही नहीं है इसमें. दैट मीन्स समझ रहे हैं आप, ये पैरेलल लाइन है तो इसमें कॉमन पॉइंट है कभी आएगा ही नहीं दो पैरेलल लाइंस पे. तो दैट मीन्स ये जो चौथा सेट है ये भी क्या है? इम्पर्टी, नल और वायोड सेट है, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं. तो इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए. यदि समझ में आया होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा. फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं. सेकंड सवाल क्या है? विच ऑफ द सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट मैंने बेसिक वीडियो में बताया है, 1.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, वहां जाके आप देख सकते हैं. ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ. फाइनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट जो अनकाउंटेबल हो. ठीक है, मतलब काउंट ही नहीं किया जा सके, इतना ज़्यादा हो. इनफाइनाइट में इतने ज़्यादा एलिमेंट होते हैं जो काउंट ही नहीं किया जा सकते, और फाइनाइट में जो काउंट किया जा सकते हैं इतने एलिमेंट हो. ठीक है, तो ये 5 सेट दिए हुए, हमको पता करना है कि कौन सा इनफाइनाइट है और कौन सा फाइनाइट. ठीक है, पहले हम सेट को पढ़ेंगे, देन उसके पीछे का निचोड़ निकालेंगे, देन उसको बताएंगे कि वो फाइनाइट है इनफाइनाइट है और क्यों है ये भी बताएंगे. ठीक है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर. ठीक है, सेट है एक मंथ्स का ऑफ अ ईयर. एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12. उनका सेट बनाओ तो क्या है? 12 नंबर्स कहते हैं 12. तो काउंटेबल है कि नहीं है? काउंटेबल है ना. तो आप रीजन क्या लिखोगे कि जो मंथ है ईयर के आर काउंटेबल्स. ईयर्स के जो मंथ हैं वो 12 होते हैं और वो काउंटेबल हैं, तो वो क्या है? ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है. ठीक है, बिकॉज फाइनाइट सेट आर काउंटेबल. अब सेकंड सेट क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3, डॉट 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 ब्रेसेस. इसका मतलब ये सेट कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि डॉट 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 आते गया है, तो ये अनकाउंटेबल है. ठीक है, 1, 2, 3 डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक है, तो दैट मीन्स ये अनकाउंटेबल है, तो इनको गिना नहीं जा सकता. तो दैट मीन्स क्या है? इनफाइनाइट सेट है. ठीक है, रीजन आप खुद लिखेंगे, मैं आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूँ. ठीक है, अब क्या है थर्ड वाला? 1, 2, 3 डॉट 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 99 डॉट 100, फिर ब्रेसेस बंद. देखिए सर, आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर तो फाइनाइट इनफाइनाइट सेट आना चाहिए, क्योंकि डॉट डॉट लग रहा है. अभी आपने कहा था जब डॉट डॉट लगेगा तो इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ डॉट डॉट के बाद 99, 100 भी है. तो दैट मीन जो ये सेट है वो 1 से लेकर 100 नेचुरल नंबर हैं, तो काउंटेबल है. काउंटेबल है तो क्या आएगा? फाइनाइट सेट. ठीक है, आप देखिए फोर्थ वाला क्या था? सेट अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100. अ पॉजिटिव इंटीजर जो ग्रेटर देन 100, और ग्रेटर देन 100 के बाद तो बहुत सारे पॉजिटिव नंबर है. पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो ना, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव की बात हो रही है. मैं इंटीजर्स की बता रहा था डेफिनेशन आपको. इंटीजर्स क्या होता है? जो पॉजिटिव नंबर्स हो और जो नेगेटिव नंबर्स हो. ठीक है, दैट आर कॉल्ड इंटीजर्स, बट यहाँ पर पॉजिटिव की बात की गई है. तो हमसे कह रहा है कि ऐसा सेट जो पॉजिटिव इंटीजर और 100 से बड़ा हो. अब 100 से बड़ा, 100 से बड़े तो कितने नंबर है? लाखों तक, करोड़ों तक, मिलियंस, बिलियंस तक. तो क्या आप गिनोगे उसको? नहीं गिन पाएंगे. तो दैट मीन्स ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है ना, इनफाइनाइट सेट. ठीक है, अभी क्या है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको डेफिनेशन सब. ये जो स्पेसिफिक सिंबल्स या स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनकी मैं आपको हर बार डेफिनेशन दे रहा हूँ. प्राइम नंबर्स आर दोस्त नंबर विच कैन बी डिवाइड बाय ओन टेबल्स. ठीक है, जो अपनी टेबल्स से डिवाइड होते हैं. अब 99 से छोटे वाले कितने? 2 से स्टार्ट होते हैं. अब हमसे कह रहे हैं 99 से छोटे, अब 2 से लेकर 99 की नंबर्स तो हम गिन ही सकते हैं, तो गिन सकते हैं. तो दैट मीन्स फाइनाइट, फाइनाइट सेट ना. तो दैट मीन्स ये दूसरा वाला सवाल भी हो जाएगा हमारा, हो गया है. अब देखिए जो तीसरा वाला सवाल है वो भी सेम ऐसा ही है, उसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट हमें छांटने हैं.
उसको हम ओरली कर देते हैं, ग्रीन बोर्ड में उतारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब क्या है, एक सेट है लाइंस का जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अब हमें पता है कि ग्राफ ऐसा होता है, ये y, ये x, ये x डैश और ये y डैश। अब एक सेट कह रहा है जो x के पैरेलल हो, x एक्सिस के, तो कितनी लाइंस हो सकती है, तो अरबों करोड़ों बिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस, कितनी भी लाइन हो सकती है। तो दैट मीन्स वो क्या है, इन्फिनाइट सेट है। उसमें भी हमसे ये कह रहा है कि जो नीचे दिए गए सेट्स हैं हमको बताने की, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है हमको बताने की इन्फिनाइट है कि फाइनाइट है। तो पहली सिचुएशन तो इन्फिनाइट है क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल में हम कितनी भी लाइनें खींच सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब सेट बनाना है लेटर्स का जो इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं। हमको पता है कितनी होती है, ए बी सी डी टू द जेड 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि 26 लेटर्स होते हैं, ठीक हो गया। फिर उसका सेट बन सकता है बिकॉज दिस इज अ काउंटेबल, वो काउंटेबल है, ठीक है। तो वो हो गया फाइनाइट सेट। अब होता है तीसरा वाला, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। और मल्टीपल ऑफ 5 का आप मतलब जो 5 से डिवाइड हो जाए, दैट मीन्स 5 10 15 20 25 30 टिल इन्फिनिटी तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक नंबर्स। तो दैट मीन्स जो तीसरी स्टेटमेंट वो भी इन्फिनाइट है क्योंकि काउंट नहीं कर सकते ना आप, ठीक है। अब है चौथा, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब सेट बनाओ कि एनिमल्स कितने रहते हैं अर्थ में, तो ये हो सकता है काउंटेबल है, इजी भी है, ठीक है। अब पांचवा, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। अब यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया ही है तो देख लेते हैं। जैसे कि हमसे कह रहा है कि ओरिजिन क्या होता है, 0,0 होता है ना, ये y डैश, ये x डैश। तो हमको यहाँ से सर्कल खींचना है। कितने सर्कल खींच सकते हैं हम यहाँ से करोड़ों सर्कल खींच सकते हैं, अरबों सर्कल खींच सकते हैं। ये 0,0 पे उस सर्कल का सर्कमफेरेंस लगा के हम करोड़ों सर्कल खींच सकते हैं। तो दैट मीन्स जो लास्ट स्टेटमेंट है वो भी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा समाप्त। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चौथे क्वेश्चन में भी हम जाएंगे। सवाल करते हैं बड़ी जल्दी से। चौथा सवाल, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए और ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो इक्वल सेट पढ़ाया है हमने 1.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे, वहां जाके आप देख सकते हैं दैट व्हाट इज द इक्वल सेट। अब हमसे पूछा है कि हर क्वेश्चन में दो साइड दिए हैं, हमसे पूछा है कि ए साइड इज इक्वल टू बी है या नहीं है। तो इक्वल कैसे होते हैं साइड, इक्वल साइड तब होते हैं जब उसके एलिमेंट सेम हो, मतलब चार एलिमेंट यहाँ हो और वो 1 2 3 4 हो, और चार एलिमेंट वहाँ दूसरे साइड में हो और वो भी 1 2 3 4 हो, चाहे आगे पीछे हो बट सेम होने चाहिए, ठीक है। तभी हम उसको इक्वल कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। जैसे कि पहला सेट है, आप पहले सेट के ए सेट के एलिमेंट है ए बी सी डी, और बी सेट के एलिमेंट है डी सी बी ए। देखो दोनों में डी है भाई, सी है भाई, बी है भाई, ए है। और दैट मीन्स जो पहला सेट है, पहले क्वेश्चन है जो उसमें दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी। और रीजन आप क्या लिखेंगे इसका, बिकॉज इट हैव सेम एलिमेंट, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या, देखो सेकंड वाले का ए सेट क्या, 4 8 12 16। अब इसका क्या है, 8 4 16 18। देखो 16 16 दोनों में है, 8 8 भी दोनों में है, 4 4 भी दोनों में है, बट यहाँ 12 है और यहाँ 18 है, ये गड़बड़ी हो गई, मतलब सेम एलिमेंट नहीं है। और दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए नॉट इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर सेकंड वाले का। अब थर्ड वाला देखो, पहला सेट क्या है, 2 4 6 8 10, 2 से लेकर 10 तक है, ठीक है, इवन नंबर्स हैं 2 से लेकर 10 तक। अब यहाँ देखो बी साइड क्या कह रहा था, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, और पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इतना तो समझ में आ गया। चलो इवन है तो इवन इसमें भी है और पॉजिटिव भी है, क्योंकि वो इंटीजर है तो पॉजिटिव नेगेटिव लगाना जरूरी होता है, तो पॉजिटिव नंबर तो ये भी है। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखो, जो x है यानी कि जो एलिमेंट है वो 10 के बराबर है और 10 से छोटा भी है। अब इवन क्या होते हैं, 2 4, जो 2 के टेबल्स में चले जाएं, 6 8
और हमसे कह रहा है कि 10 है और 10 से छोटे हैं टिल 10, तो दैट मीन्स जो तीसरे क्वेश्चन का बी सेट है उसके एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10 है और पहले वाले के एलिमेंट डायरेक्ट यही है। तो दैट मीन्स तीसरा जो आंसर है, तीसरे वाले का जो आंसर है वो क्या आने वाला है, a इज इक्वल टू बी आने वाला है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी खराब है, चल सकता है। चौथा देखते हैं आप। चौथे वाले का ए सेट क्या बोल रहा है हमसे, द सेट ऑफ एक्स दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक्स क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है, जैसे कि 10, 20, 30 जो 10 की टेबल्स में आ जाए। ठीक है, अब बी साइड क्या है, बी साइड है कि 10, 15, 20, 25, 30 टू द इन्फिनिटी। बट यहाँ पर देखो 15 आया, 25 आया, तो 15, 25 तो 10 में जाते ही नहीं है, 10 2 सा 20 होता है डायरेक्ट, 15 तो कहीं आया ही नहीं। ठीक है, तो दैट मीन्स 10 क्या है उसमें नहीं जाएगा, तो दैट मीन्स जो फोर्थ वाले का आंसर है वो ए इज इक्वल टू नॉट बी आने वाला है। इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा पांचवा वाला है। तो क्या सवाल है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल। तो बताने की जो फॉलोइंग पेयर्स हैं सेट्स के वो इक्वल है कि नहीं है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें दो साइड दिए हुए हैं, एक साइड के एलिमेंट तो 2, 3 है, एक साइड के एलिमेंट अभी हमें पता करने क्या है वो सेट, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप दिए है, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। अगर रूट्स 2, 3 आते हैं तो यस दैट आर दी इक्वल सेट, वरना नहीं। तो सबसे पहले रूट्स निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का हेल्प ले लेंगे हम। क्लास 10th में तो पढ़ाई होगा सबने। देखिए, गुणा करके आना चाहिए 6, ठीक है, और प्लस माइनस करके आ जाना चाहिए 5। तो क्या है वो 2 और 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं अब कॉमन लेंगे ना, ठीक, एक्स प्लस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, एक आ गया एक्स प्लस 3 आ गया, एक आ गया आपका एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, माइनस की 3 निकल जाएगी, और एक बार एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, माइनस की 2। तो देखिए -2 -3 तो वहाँ पर लिखा है नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपका पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में आंसर लाए कैसे, तो दैट मीन्स जो पहला वाला पेयर है वो क्या है आपका, वो है आपका नो। इसका आंसर नो में आएगा, क्यों, क्योंकि जो इसके रूट्स निकले हैं वो है -2 और -3। बट यहाँ 2 3 है, लेकिन ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। ए सिंबल भी अगर सेम ना हो तो इक्वल नहीं होते सेट, तो दैट मीन्स ए डज नॉट इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए इज इक्वल टू एक्स, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब फॉलो में दैट मीन्स पहले वाले में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, एक, सॉरी फॉर दैट, अब एक एलिमेंट को रिपीट तो करना नहीं है, तो दैट मीन्स पहला तो एलिमेंट एफ है, फिर है आपका ओ, फिर है एल। अब दोबारा एल लेंगे नहीं क्योंकि रिपीट नहीं होता है, फिर ओ भी नहीं लेंगे क्योंकि ओ पहले आ चुका है, डब्ल्यू ले लेंगे। अब क्या है दूसरा बी साइड क्या, द सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज अ लेटर द वर्ड वॉल्फ। अब वॉल्फ में लेटर कौन कौन से आ रहे हैं, देखो डब्ल्यू है, डब्ल्यू यहाँ भी है, ओ है, ओ भी यहाँ है, एल है, एल भी यहाँ है, एफ है, एफ भी यहाँ है। तो दैट मीन्स ये दो सेट क्या हैं, इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो पांचवा सवाल भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। लास्ट सवाल क्या कह रहा था हमसे, ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है जिससे मैं रीड कर रहा हूँ। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। ये जितने भी सेट दिए हैं इसमें से हमको बताने की कौन कौन से इक्वल है आपस में। ठीक है, तो देखिए 2 4 8 12 किसी के पास ऐसा एलिमेंट है, 2 4 8 12 है, तो बोलिए नहीं है, तो मतलब ये किसी के बराबर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब 1 2 3 4 किसी के पास है, डी के पास है, देखो b इज इक्वल टू डी, तो फर्स्ट आंसर क्या लिख देंगे आप, b सेट इज इक्वल टू डी। ठीक है, b d के बराबर है क्योंकि उसके एलिमेंट्स देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। अब c वाला देखो 4 8 12 14, 4 8 12 14 किसी के पास है नहीं है, तो c भी किसी के बराबर नहीं होगा। अब d तो इसके बराबर था, अब e पे चलते हैं। देखो e के एलिमेंट्स क्या है,
-1, अब -1, किसी के पास है? यस है, जी के पास है 1, -1, तो दैट मीन्स E इज इक्वल टू जी भी है। ठीक है, अब F को देखें, F क्या है? 0, A है, और H, G तो बराबर आ गया E के, अब H को देखना पड़ेगा, फिर वो क्या है? 0, 1 है, तो F उसके बराबर नहीं है, तो दैट मीन्स इस जितने भी सेट दिए हुए थे इसमें से सिर्फ ये आंसर निकल पाए कि B इज इक्वल टू डी है और E सेट जो है वो G सेट के बराबर है। इसी प्रकार आज की एक्सरसाइज हो जाती है हमारी खत्म। यदि वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करेगा, चैनल को लाइक करेगा और शेयर कीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।